हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 25 प्रश्न करेंगे। अगर इन 25 प्रश्नों से आपके 12 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखिए प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? अकबर। ऑप्शन सी में दिया गया है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है तो यह भी आपका राइट आंसर होगा। और यह भी देखिए प्रश्न आपका 2017 में पूछा गया बीएड में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया त्रिपिटक ग्रंथ, तो ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए चंद्रगुप्त प्रथम थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, हुमायूं नामा किसने लिखी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हुमायूं नामा दिया गया तो ये देखिए गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नेताजी कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। टीपू सुल्तान दिया गया मैसूर का शासक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह भी देखिए प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इन्हें देखिए वयोवृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी में दिया गया है तो यह आपका राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत में परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कलपक्कम हो जाएगा। ऑप्शन डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? आपका 21 जून को होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में कौन सा आपका भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भ्रंशन दिया गया तो यह देखिए आपका अवरोधी पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन डी में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मेयान ज्वालामुखी दिया गया है फिलीपींस में हो जाएगा। ऑप्शन बी में तो ये आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए सेबी हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मानव विकास सूचकांक दिया गया है, तो ये देखिए यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सी रिपोर्ट ने यहाँ पे धाड़ी विकास की अवधारणा पर बल दिया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? आपका ब्रेडलैंड रिपोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो नीति आयोग है, नीति आयोग की यहाँ पे स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को, और यहाँ पर के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि उपभोक्ता आय में बढ़ोतरी के कारण किसी वस्तु की मांग में कमी करता है, तो वह वस्तु है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? निम्न स्तरीय वस्तु, ऑप्शन बी में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में देखिए जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अनुच्छेद 280 होगा, ऑप्शन ए में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए में, तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की यहाँ पे सुनवाई कब की गई? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 6 अक्टूबर 1985 को की गई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संविधान सभा देखिए यहाँ पे और हो जाएगा कैबिनेट मिशन द्वारा स्थापित की गई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही है, या आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए आज की क्लास में कुछ आपके यहाँ पर के इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कि सबसे पहले आपका दिया गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो देखिए जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, ये देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, तो यहाँ पर के लॉर्ड माउंटबेटन है। यहाँ पर के स्वतंत्र शब्द लगा हुआ है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत के प्रथम वायसराय, तो ये देखिए लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। इसके बाद देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये देखिए हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखिए संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये देखिए जेबी कृपलानी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर कांग्रेस है। कांग्रेस की देखिए यहाँ पर दिया गया, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर देखिए यह जो यहाँ पे देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी मुंबई में हुई थी, याद रखेंगे।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। इन्हें देखिए कभी कभी WC बनर्जी भी लिखा रहता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर कि मुस्लिम दिया गया तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह देखिए एनी बेसेंट, बीएड में देखिए पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो यह देखिए सरोजनी नायडू। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो यह देखिए जॉर्ज हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आज की आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आज की क्लास में आपको 25 प्रश्न कराए गए। 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे विविध टॉपिक का कोई भी आपका देखिए टॉपिक हो जो आपको लग रहा हो छूट गया हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, वह आपको करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।